आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। महाराज जनक भाव विह्वल हो हाथ जोड़कर राम की स्तुति करते जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आपने हमें अपनाकर बहुत मान दिया है, आपने हमें अपना बना लिया है और जो बड़ाई हमारी हुई है, जो मान हमारा बढ़ा है, उसका तो कहीं कोई ठोर ठिकाना है ही नहीं। मैं आपकी क्या बड़ाई करूं, क्योंकि अनंत है, कोई गणना ही नहीं हो सकती और मेरे सौभाग्यों की भी गणना नहीं हो सकती। कितने पुण्य किए होंगे जो आप हमें दामाद के रूप में मिले और उनकी यह स्तुति थमने का ही नाम नहीं ले रही है। अब आगे क्या कहते हैं वे सुनिए। बार बार मांगहूं कर जोरे। जनक कहते हैं राम से कि मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे एक ही विनती करता हूं। क्या विनती करते हैं? मन परिहरे चरण जन भोरे, कि मेरा जो मन है ना वह आपके चरणों से कभी दूर ना हटे। बस यही विनती है मेरी कि मेरे मन को अपने चरणों में लगाए रखो, उसे अपने चरणों से दूर ना कीजिएगा, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। मन तो दूर भागना ही चाहता है प्रभु के चरणों से। चंचल मन है, कहीं भी दौड़ता है, भागता है, माया की तरफ भागता है। तो प्रभु चरणों में टिकने का उसे कोई अभ्यास नहीं है। तो जनक राम से ही कह रहे हैं कि आप ही टिकाए रखें, क्योंकि आप यदि कह देंगे कि मैंने तेरे मन को अपने चरणों में स्थान दिया, फिर मन की हिम्मत नहीं है वो इधर उधर चला जाए, नहीं जा सकता। तो यह वो मांग रहे हैं राम से। सुन बर बचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम संत परितोषे। और प्रेम में ऐसे पगे हुए जनक के वचनों को सुनकर राम बहुत संतुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और राम जनक से क्या कहते हैं? करबर विनय ससुर सन्माने। उन्होंने बहुत प्रकार से अपने ससुर की विनय की, उनकी बड़ाई की, उनको मान सम्मान दिया। और किस स्तर का मान सम्मान दिया? पित कौशिक वशिष्ठ समझाने, उनको अपने पिता दशरथ के समान, गुरुदेव वशिष्ठ के समान, ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र के समान, इन तीनों के समकक्ष रखते हुए उनको सम्मान दिया। उसी पद पर, उसी आसन पर बिठा दिया अपने हृदय में जिन पर ये तीनों बैठे हैं। बिनती बहुर भरत सन की नहीं। उसके बाद जनक भरत के पास जाते हैं और भरत की अनेक प्रकार से विनती करते हैं। अपनी कन्या दी हुई है भाई, मन नहीं तृप्त होता जनक का बार बार अनुनय विनय करते हुए कि इन्हें संभाल कर रखना, ध्यान से रखना, प्रेम से रखना, सुख से रखना। तो अब भरत के पास जाकर विनती कर रहे हैं। मिली सब प्रेम मुनि आशीष देने। उसके बाद उन्होंने उसे बहुत आशीषें दी, आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन ही, दीन ही आशीष महेश। और फिर जनक लक्ष्मण से मिलते हैं, जाकर शत्रुघ्न से मिलते हैं, उनको भी
आशीर्वाद देते हैं। भय पर बस प्रेम बस, फिर नवाही सी शीस। और प्रेम के वशीभूत होकर बार बार वे अपने सभी दामादों से मिल रहे हैं, जाकर सिर झुका रहे हैं और दोनों तरफ से बार बार नमस्कार हो रहा है, तृप्त नहीं हो रहे। ऐसी मनोहारी स्थिति वहां पर बन पड़ी है कि बार बार जाकर मिल रहे हैं अपने दामादों से। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक जी ने बार बार उनकी विनती की, बड़ाई की, और उसके बाद रघुपति चले संग सब भाई। भगवान राम अपने सब भाइयों के साथ चल दिए। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नय निलाई। उसके बाद जनक कौशिक मुनि के पास जाते हैं, विश्वामित्र के पास, और उनके चरण पकड़ लिए, गहे चरण, और उनके चरणों की धूल चरण रेणु से नय निलाई। उनके चरणों की धूल को अपने माथे से, अपनी आंखों से लगाया, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका है विश्वामित्र की, बहुत बड़ी। और क्या कहते हैं वो, उनके चरण की धूल को अपने माथे से और आंखों से लगाने के बाद, सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, कि हे मुनीश्वर, जो आपके दर्शन है ना, अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। मैं ये जानता हूँ कि आपके दर्शन जैसे हो जाएं, उसके लिए फिर संसार का कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं रह जाता, सब सुलभ हो जाते हैं आपके दर्शन मात्र से। अब जनक को तो हो ही गए हैं ना, तो वे तो कहेंगे। दर्शन दिए विश्वामित्र ने, धनुष भंग हो गया, राम का सीता से विवाह हो गया, संबंध जुड़ गया अयोध्या और मिथिला का, राम दामाद हुए। तो दुर्लभ कुछ नहीं रहा ना विश्वामित्र के दर्शन होने से। जो सुख सुजस लोकपति चही, करत मनोरथ सकुचत अहि। जो बड़े बड़े लोकपाल मन में कई इच्छाएं रखते हैं, लेकिन उन इच्छाओं को कहने से, बोलने से सकुचा जाते हैं, क्योंकि मानते हैं ये पूरी ही नहीं हो सकती, ऐसी दुर्लभ इच्छाएं हैं। तो वे सारी दुर्लभ इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, वे आपके दर्शन मात्र से ही मुझे उपलब्ध हो गई हैं। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। और आपके दर्शन से जो सुख और जो सुयश मुझे प्राप्त हुआ है, दोनों चीजें, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। वे सब इसलिए क्योंकि सारी सिद्धियां रिद्धियां जो भी कुछ हैं, सब आपकी चेरी हैं, आपकी दासी हैं, आपका अनुगमन करती हैं, आपके पीछे पीछे भागती हैं, सारी रिद्धि सिद्धि। तो उन्हीं के कारण मुझे इतना यश और इतना सुख प्राप्त हुआ है, आप ही के दर्शन के कारण। कीनी बिनय पुनि पुनि सिर नाई। और बार बार वे विश्वामित्र के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं बार बार। फिरे महिषु आशीषा पाए। विश्वामित्र उन्हें बहुत सारी आशीष देते हैं। उनसे आशीर्वाद पाकर अब जनक लौट जाते हैं अपनी मिथिलापुरी। चली बारात निशान बजाए। अब बारात फिर से चलती है आगे की यात्रा के लिए, और डंकों पर चोट पड़ने लगती है। मुदित छोट बड़ सब समुदाय। छोटा बड़ा जो भी समुदाय है बारात का, सब बहुत प्रसन्न है, बारात लौट रही है। 4-4 वधुएं लेकर जा रहे हैं। बात तो एक की हुई थी, 3 और साथ में। तो जो प्रसन्नता है वो कितनी बढ़ गई है।
राम ही निरख ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। बारात जहाँ से जाती है, गांव के नर नारी राम को देखते हैं और नयनों का जो फल है, सुंदर फल, राम के दर्शन, उसे प्राप्त करके सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास कर मगलो गन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। वह जो जनेत थी राम की बारात, वो रास्ते में रुकते रुकते आ रहे थे, लोगों को सुख दे रहे थे, और इस तरह से फिर वह दिन भी आ पहुंचा, पुनीत पवित्र दिन, जब बारात अयोध्या के निकट पहुंच गई। हने निशान पनव पर बाजे, नगाड़ों पर चोट पे चोट पड़ने लगी कि बारात आ गई है। सूचना पूरे अवधपुर में गूंजा दी गई कि बारात आ गई है लौटकर। भेरी और शंख की आवाज हो रही थी, भेरी शंख धुनि है गज बाजे, और घोड़े और हाथियों की भी गरजने की आवाजें। ऐसा शोर मच गया था हर तरफ। झांझ बिरब डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। सरस अच्छे रागों पर शहनाई बज रही थी, डफलियां बज रही थी, झांझ मजीरे ढोल मृदंग सारे वाद्य यंत्र बज रहे थे। पुरजन आवत अकिनी बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। बारात को आती हुई सुनकर पूरे पुरवासी पुलकित हो गए थे, हर्ष की लहर दौड़ गई थी। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहाट पुर द्वारे। सभी ने अपने अपने घरों को, द्वारों को, चौराहों को सजाना शुरू कर दिया। गली सकल अरगजा सिंचाई, गलियों को अरगजा से सींचा गया। एक सुगंधित उबटन होता है जिसको लगाया जाता है मार्गों पर, तो सुगंध से भर जाते हैं मार्ग, तो गलियां उनसे सजाई गई। जहाँ तह चौक के चारों पुराए, और जहाँ कहीं भी चौक चौराहे थे सब सजाए गए, सुंदर बनाए गए। बना बाजार न जाई बखाना, और बाजारों की तो जो सुंदरता थी उसका तो बखान नहीं किया जा सकता। बाजार तो ऐसे सजे थे। तोरण के तू पताक बिताना, बाजारों में झंडे, मुख्य द्वार, पताकाएं और न जाने कितनी प्रकार की रंग बिरंगी झंडियों के साथ उनको सजा दिया गया था। सफल पूंग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। और वहाँ पर मौलीसर, कदम, आम, केले और तमाल, इनके वृक्षों को वहाँ पर लगाया गया था, फल से लदे हुए। लगे सुभग तरु परसत धरनी, और फल से ऐसे लदे हुए थे जैसे कि धरती को छू लेंगे। मणिमय आल बाल कल करने, और उन वृक्षों को, उनके ऊपर सुंदर मणियों की कारीगरी की गई थी। ऐसे कला कौशल थे। आपने देखा होगा सेट बनाए जाते हैं, तो सेट में कैसे कैसे सुंदर सुंदर मॉडल्स बना के लगाए जाते हैं। तो उस समय का कला कौशल देखिए कि ऐसे फलों से लदे हुए वृक्ष बना देते थे वे, कि पेड़ों के जो फल हैं वो धरती को छूते थे, इतनी लादे हुए बना देते थे। तो किस तरह की सुंदरता, कारीगरी थी। विविध भांति मंगल कलश, गृहगिरी रचे संवार। अलग अलग प्रकार के सोने के कलशों को सुंदर सुंदर चित्रकारी करके घरों में सजाया गया। सुर ब्रह्मादि सिंहादि सब रघुबरपुर निहार। देवता ब्रह्मा वे सब भगवान की इस अवधपुरी की सुंदरता को सराहते हुए थक नहीं रहे थे। इतनी सुंदर अवधपुरी हो गई थी। भूप भवनते ही अवसर सोहा। और जो राजा का महल था वो तो बहुत ही अधिक शोभित हो रहा था। जब साधारण लोगों के घरों की ऐसी सुंदरता है तो राजा का घर कैसा होगा।
उसका तो कहा ही नहीं जा सकता। रचना देख मदन मन सोहा, ऐसा महल सुंदर था कि उसकी रचना को देखकर जो कामदेव था वह भी मोहित हो जाता था। मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई, जो भी मंगलों के शगुन थे, मनोहरता थी, रिद्धि सिद्धि थी, सुख था, जन उछाह सब सहज सुहाए, तनुधर धरी दशरथ गृह छाए। ये सारी चीज़ें, व्यक्तियों का उत्साह, सुख, रिद्धि सिद्धियाँ, शोभा, मनोहरता, ये सभी चीज़ें ऐसा लग रहा था जैसे शरीर धारण करके तन धरी दशरथ गृह छाए। तन धर धर, अपना शरीर धारण कर करके, हर एक ने एक एक शरीर धारण किया और जैसे दशरथ के भवन के ऊपर उनके घर में जाके छा गए हैं वे। देखन हेतु राम वै देही, कहूँ लालसा होई न केही। कहते हैं कि श्री राम और सीता के दर्शनों की लालसा भला किसी ना होगी। उनका दर्शन करने के लिए तो सभी के नयन प्यासे बैठे हैं कि वे आए और हम उनके दर्शन करें। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, सभी सुहागिनें झुंड के झुंड बनाकर चल दी हैं। निज छवि निदर ही मदन बिलासिनी, और उनका सौंदर्य ऐसा है उन सुहागिनों का कि जो कामदेव की पत्नी है रति, उसको भी वे निरादर कर रही हैं, उसका भी अपमान कर रही हैं कि देखो तुम कहाँ की सुंदरी हो कामदेव की पत्नी, सुंदरता तो यहाँ है। तो ऐसा सौंदर्य उन सुहागिनों का जो झुंड के झुंड बनाकर निकल गई हैं कि राम और सीता के दर्शन करने हैं। सकल सुमंगल सजेस अराती, गाँव ही जनो बहुभेष भारती। सारे तरह के सुमंगल पदार्थ सजा दिए गए हैं आरतियों के थाल में, गीत गाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भारती है, सरस्वती है, वह अनेक अनेक रूप धारण करके वहाँ आ गई है और स्वयं गीत गा रही है। जो भी इतनी स्त्रियां बताई सुहागिनें, तुलसीदास जी का कहना, ये सरस्वती ही रूप बदल कर आ गई है, जैसे ऐसे सुमधुर गीत गाए जा रहे हैं। भूपति भवन कोलाहल होई, राजा के महल में शोर मच गया, कोलाहल, खुशी का शोर। कहते ना घर में कि भाई अब विदा होके बारात ले आई है दुल्हन को, तो वह जो शोर होता है बारात के आ जाने का, अपने कन्या पक्ष से लौट कर आने का जो समाचार होता है, वो जिस तरह से गूंजता है, उस गूंज ने दशरथ के महल में कोलाहल उत्पन्न कर दिया। जाई ने बरनी समयु सुख सोई, उस समय का जो सुख था उसका वर्णन नहीं हो सकता। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवस्तन दशा बिसारी। कौशल्या के साथ जो अन्य माताएं हैं राम की, वो सब प्रेम के ऐसे विवश हो गई कि अपनी दशा ही बिसरा दी उन्होंने। अपनी तन मन की सुध ही ना रही कोई, सब सुध खो गई। बहुत अधिक सुख में और बहुत अधिक दुख में, दोनों ही दशाओं में शरीर की सुध बुध नहीं रहती। और यहाँ वही हाल है कौशल्या तथा अन्य माताओं का। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारे। उन्होंने भगवान शिव और गणेश का पूजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया। प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी। और राम की वे सभी माताएं ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे किसी गरीब आदमी को धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पदार्थ मिल जाएं। ऐसा सुख का वे इस समय अनुभव कर रही थी। मोद प्रमोद विवश सब माता, उस आनंद के अंदर, आमोद प्रमोद में वो सारी माताएं
प्रेम के वशीभूत होकर विवश हो गई थी। चल ही न चरण शिथिल भय गात, पैर उठ ही नहीं रहे थे, शिथिल हो गए थे। सब कह रहे हैं कि बारात आ गई है, दशरथ लौट आए हैं, लेकिन ये समाचार इतना आनंददायी था कि पैर ही नहीं उठ रहे थे। राम दरस हित अति अनुरागी, परछन साज सजन सब लागे। राम के दर्शन की अनुरागिनी उनकी माताएं परछन्न करने के लिए उनका सभी मंगलमय सामग्रियों को सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, अनेक प्रकार की बाजी बजने लगे। मंगल मुदित सुमित्रा साजे, और सारी मंगलमयी सामग्री को सुमित्रा ने सजा दिया। हरद धूप दधि पल्लव फूला, पान मूग फल मंगल मूला। हल्दी धूप दही पत्ते पान इत्यादि जो भी सामग्री थी मांगलिक, वे सब सजा दी गई। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। चूहे पुरट घट सहज सुजाए, मदन सकुन जन नीड बनाए। जो मंजीरें थी तुलसी की मालाओं की बनाई गई, और ऐसा लगता था उस पूरे परिवेश को देखकर कि जगह जगह जो सजावट थी कि जैसे कामदेव ने अपने हाथों से पक्षियों के लिए घोंसले बनाए हों, ऐसी लग रही थी वह सजावट। और जो कलश थे सोने के घड़े, उन पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की गई थी, अनेक अनेक रंगों से। एक तो सोने के और फिर चित्रकारी उस पर, तो वो कैसे लग रहे थे जैसे कामदेव ने पक्षियों के लिए घोंसले बना दिए। सगुन सुगंध न जाई बखाने, और जो मंगलमय पदार्थ थे शगुन के, उनकी जो सुगंध उठ रही थी उसका बखान नहीं किया जा सकता। अपूर्व सुगंध थी। मंगल सकल साज ही सब रानी, सब रानियों ने मंगलमय सामान को सजा लिया था हर तरह से। रची आरती बहु विधाना, मुदित कर ही कल मंगल गाना। और आरती को सजाकर बहुत प्रकार से मंगल गान वे कर रहे हैं, मंगलमय गीत गा रहे हैं। कनक थार भरी मंगल ही, कमल कर लीन लिए मात। चली मुदित पर छिन करन, पुलकित पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक पदार्थों से भरकर अपने कमल जैसे हाथों में उन्होंने उठाया हुआ है, राम की सभी माताओं ने। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों ने आरती के सजे हुए थाल मांगलिक सामग्री के साथ हाथ में उठाए हुए हैं। चली मुदित परछन करन, पुलक पल्लवित गात। राम का परछन्न करने के लिए मुदित होकर हर्षित गात के साथ पूरा शरीर पुलकित हो रहा है, उसके साथ वे चल दी। धूम धूप नभ मेचर मय हो, सावन घन घमंड जन ठय हो। जो धूप जलाई गई थी, धूप अगरबत्ती होती है ना, उनका जो धुआं होता है। नभ मेचक भय हो, जो आकाश में छा गया था। सावन घन घमंड जन ठय हो, जैसे सावन की घटाओं की घमंड को तोड़ रहा हो। धूप के अगरू के धुएं से पूरा आकाश ऐसा घटाओं जैसा काला हो गया था। सुरतर सुमन माल सुर बरसे हैं, और देवताओं ने कल्पतरु के वृक्षों के फूलों की मालाएं बनाकर बरसानी आरंभ कर दी। मनुहु बलाक अवली मनुकर्षी, और कैसे लग रही थी वो जैसे बगलों की उड़ती हुई पंक्तियां अपनी ओर मन को सहज स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर देती हैं। मंजुल मणिमय बंधन वारे,
सुंदर मणियों से वंदनवार बनाई गई थी। मणियों की वंदनवार, प्रायः वंदनवार आम के पत्तों की बनाई जाती है और यहां पर मणियों से बनाई गई थी। कैसी लग रही होगी वो वंदनवार, बताते हैं उसके बारे में भी तुलसीदास जी, कैसी लग रही थी। मनहु पाप रिपुचाप संवारे, ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुष सजाए हुए हो, रेनबो कि जगह जगह पर इंद्रधनुष सजा दिए गए हों। प्रगट ही दुरही अटनह प्रभामिनी, चारु चपल जनु दम की ही दामिनी। जो छज्जों थे, अटारियां, उन अटारियों पर जो सुंदर स्त्रियां हैं, चंचल स्त्रियां हैं, वे बार बार आती, झांक के देखती, फिर छुप जाती, फिर झांक कर देख रही थी कि क्या कुछ हो रहा है। तो उनका इस प्रकार से झांकना, बार बार छिप जाना, वह बिजलियों के कौंधने को भी लजा रहा था कि जैसे आकाश की बिजली चमकती है, फिर छिप जाती है, फिर चमकती है। तो ऐसा ही उनका चमकना हो रहा था उन अटारियों पर आती जाती छुपती स्त्रियों का। दुंदुभि धुन गज गरज ही घोरा, और दुंदुभि की जो धुन है वो गरजने लगी बड़ी भयंकर रूप से। जाजक चातक दादुर मोरा, और जो याचक थे वो चातक पक्षी, मेंढक और मोरों के समान बोल रहे थे, याचना करने वाले। सुर सुगंध सुचि बरसे ही बारी, और देवता क्या कर रहे थे? सुगंधित जल की वर्षा कर रहे थे। सुखी सकल शशिपुर नर नारी, और जो अयोध्यापुरी के लोग थे वे ऐसे थे जैसे फसल हो, और फसल वर्षा के होने पर जिस प्रकार से सुखी होती है, इसी प्रकार से देवताओं के द्वारा जल की वर्षा होती देखकर वे पूर्ववासी अपने को सुखी अनुभव कर रहे थे। समूह जान गुरु आयुष दीना, ठीक समय जानकर अब गुरुवर ने आज्ञा दी, आदेश दिया वशिष्ठ जी ने, पूर्व प्रवेश रघुकुल मणि की ना, और रघुकुल मणि श्री राम ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। गुरु की आज्ञा पहले ली। सुमिर शंभु गिरजा गण राजा, और प्रवेश से पहले उन्होंने शिव, पार्वती और गणेश जी का पूजन किया। मुदित महीपति सहित समाजा, और आनंद के साथ महाराज दशरथ और जो भी समाज बाराती बन के गया था, उस पूरे समाज के साथ अयोध्या में प्रवेश किया। अब राम लौट आए हैं, पूरी बारात लौट आई है। अयोध्या का हाल आप देख ही चुके हैं, कैसी हलचल वहां पर मच गई है। और राम के लौट आने का जो समाचार है, उसका जो आनंद है, उसका जो भाव है, वह किसी के संभाले नहीं संभल रहा। यथाशीघ्र अयोध्या को सजा दिया गया, दुल्हन की तरह बना दिया गया। सभी प्रतीक्षा में हैं कि अब सब लोग भीतर आएं तो उनकी प्यासी आंखें राम और सीता का दर्शन करें। अभी तक तो यही समाचार था अयोध्या में कि राम ने धनुष भंग कर दिया है और सीता से उनका विवाह होने जा रहा है। किंतु जैसे ने संयोग बनना, वहां पर ऐसे संयोग बने, बात बनती गई, और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उन तीनों के भी विवाह का योग वहां बन गया।
और यह बड़ी आश्चर्यजनक दैविक घटना है। दैविक संयोग के बिना ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके पीछे कितनी कितनी प्रार्थनाएं मिथिला वासियों की हैं, और ऐसी प्रार्थनाएं जनक और सुनैना ने भी की होंगी, सीता ने भी की होंगी, लेकिन वे कहीं नहीं गई हैं। तो आप अब आनंद की इस अजस्र धारा में बह रहे हैं। अभी मिथिला में कितना आनंद मना कर आए हैं, अब अवधपुरी का आनंद। अब इस आनंद यात्रा पर हम अवधपुरी की चलेंगे। तो आप सब लोग भी तैयार रहिए, जैसे राम की सभी माताएं तैयार हैं। मन में मंगलमय भाव, मंगलमय गीत गाइए, और इस परछन्न के अवसर पर, ये जो परछने अब न्यौछावर किए जाएंगे राम पर, जो उनका स्वागत सत्कार होगा, आप और हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी तक तो बाराती थे आप, अब आपको अयोध्या के भीतर भी ले आए हैं। बहुत सारे आपके रूप बदलते जा रहे हैं। तो अब देखेंगे अयोध्या का उत्साह, अयोध्या का आनंद। बार बार मांगौ कर जोरे, मनु परिहरै चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। करिबर बिनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक विशिष्ट सम जाने। बिनति बहुरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। मिले लखन रिपु सूद नई, दीनी आशीष महिष। भय परस्पर प्रेम बस, फिर फिर नावई शीस। बार बार करी बिनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैनन लाई। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति चही, करत मनोरथ सकुचत आही। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीनि बिने पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिष आशीषा पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। रामई ने रखी ग्राम नर नारी, पाए नयन फल होई सुखारी। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। हने निशान पनव बर बाजे, बेरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझी बिरब डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजई सहनाई। पुरजन जानत
अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अरग जा सिंचाई, जय तै चौके चारु पुराई। बना बजारू न जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदब तमाला। लगे सुबग तरु पर सत धरनी, मनि में आल बाल कल करनी। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह गृह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिहाई सब, रघुबरपुरी निहारी। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखि मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। जनु उछा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए। देखन हेतु राम वैदेही, कयो लालसा होई न केही। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निद रही मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावै जनु बहु बेस भारती। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समौ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा बिसारी। दिए दान विपन विपुल, पूजि गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाहि पदारथ चारी। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलै न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीर बनाए। सगुन सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकल सजही सब रानी। रची आरती बहुत विदाना, मुदित करई कल मंगल गाना। कनक थार बरी मंगलनी, कमल करिन लिए मात। चली मुदित परिछनि करण, पुलक पलवित गात। धूप धूम नभु मेचक भयो, सावन घन घमंडु जनु ठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसई, मनहु बलाक अवली मनु करसई। मंजुल मणि में बंद निवारे, मनहु पाक रिपु चाप संवारे। प्रगति दुरई अटन पर भामिनी,
चारु चपल जनु दम कही दामिनी। दुंदुबि दुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसई बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। समौ जानि गुरु आयुष दीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मनि कीना। सुमिर शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। मुदित महीपति सहित समाजा।